अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में अपना टॉपिक रहने वाला है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन के बारे में आप पहले भी बहुत कुछ जानते होंगे कि कोई फ़िल्टर पेपर होता है, उसको हम फनल के ऊपर रखते हैं, उसके अंदर मिक्सर डालते हैं तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं और फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, जबकि नीचे जो सॉल्वेंट होता है वो नीचे से निकल जाता होता है, ठीक है। जनरली हम कोलाइड्स या सस्पेंशंस को जो है सेपरेट आउट करने के लिए फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते होते हैं। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो फ़िल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच suspended solid particles or insoluble particles are separated from a liquid through different filter media, ठीक है। डिफरेंट फिल्टर मीडिया के हेल्प से हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग करते होते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है, पढ़ करके भी आपको समझ आ गई होगी। तो डिफरेंट फिल्टर मीडिया, कौन कौन से फिल्टर मीडिया इस्तेमाल किए जा सकते हैं? हमारी किताब में जो है 3 फिल्टर मीडिया का जिक्र है, 2 की डिटेल भी लिखी हुई है। एक होता है हम फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर लें, एक होता है हम पेपर पल्प का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, इसका हवाला दिया है लेकिन इसकी डिटेल नहीं है। और तीसरा मेथड है कि हम क्रूसिबल्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। जिन 2 की हमने डिटेल देखनी है उनमें फ़िल्टर पेपर है और दूसरा है क्रूसिबल्स, ठीक है, क्रूसिबल्स। फ़िल्टर पेपर 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक सिंपल फ़िल्टर पेपर हो सकता है या फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर हो सकता है। सिंपल फ़िल्टर पेपर हो सकता है पेपर, और या फिर ये फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर हो सकता है, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। तो हो सकता है आप दोनों के बारे में जानते हो, लेकिन सिंपल के बारे में फिर भी आप जानते होगे, ठीक है। फ्लूटेड के बारे में भले आप हो सकता है ना जानते हो, लेकिन इस क्लास के बाद आप जान जाओगे कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है। क्रूसिबल्स 2 तरह के होते हैं, या तो गूज क्रूसिबल हो सकता है, गूज क्रूसिबल, या सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल, ठीक है, सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल। तो ये जो क्रूसिबल्स हैं ये कैसे काम करते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, ये भी आपके लिए नई चीज़ होगी, इस पर भी हमने डिटेल से बात करनी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन एक कैसा प्रोसेस है, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बारे में जो बुनियादी बात है वो आप जान गए हो कि सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना, ये बेसिकली एक स्लो प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये बेसिकली एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इसको फास्ट बनाया जाता है, ठीक है। किस तरीके से फास्ट बना सकते हैं वो अभी हम कुछ देर में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है हमारा, वो जो है फिल्टर पेपर से पास आउट कर जाता है, जबकि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रह जाते हैं, ठीक है, यानी वो फिल्टर पेपर पर सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, बाकी रह जाते हैं। अच्छा, फिल्टर पेपर जो है ना हमारे पास, फिल्टर पेपर इसके अंदर पोर्स होते हैं, ये बात तो आप जानते हो, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट गुजर जाता है। इस पोर्स के ना डिफरेंट साइजेस होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो ये पोर्स डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज के ये पोर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है फिल्टर पेपर की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसके जो पोर्स हैं वो बड़े हैं या छोटे हैं। अच्छा जो फिल्टर पेपर होता है उसमें जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो जो फिल्टर पेपर की चॉइस है वो साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करती है जिनको हमने सेपरेट आउट करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो पार्टिकल्स हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल वो छोटे साइज़ के हैं तो हम स्मॉल पोर्स वाला फिल्टर पेपर लेते होते हैं। अगर बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं तो थोड़े बड़े साइज़ का फिल्टर पेपर भी होगा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर पेपर की चॉइस जो है इस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल। अच्छा, हम जो फिल्टर पेपर लेते हैं ना वो लार्ज साइज होना चाहिए। फिल्टर पेपर हम कोशिश करते हैं कि लार्ज साइज होना चाहिए, ठीक है, यानी उसका डायामीटर अच्छा खासा बड़ा हो। आमतौर पर सर्कुलर फॉर्म में फिल्टर पेपर अवेलेबल होता है, तो कोशिश की जाती है कि ये लार्ज साइज हो, फिल्टर पेपर क्या हो, लार्ज साइज हो। और इतना बड़ा होना चाहिए कि जब हम फिल्ट्रेशन मुकम्मल कर लें तो उस फिल्टर पेपर का जो है 1/4 या कम से कम आधा हिस्सा बाकी जो है खाली बच जाए,
ठीक है, फिल्टर पेपर इतना बड़ा होना चाहिए कि जब हम फिल्ट्रेशन कर लें तो जो अपने सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो उस फिल्टर पेपर के आधे या एक चौथाई हिस्से में आए, बाकी जो उसका हिस्सा है वो खाली पड़ा रहे। ठीक है, उसका फायदा ये होता है कि जो अपने सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो इधर उधर गिरने से जो है ना सेफ रह जाते हैं। ठीक है, तो अपना जो फिल्टर पेपर है वो काम के बाद 1/4 पोर्शन उसका जो है वो यूज़ हो। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन है वो बच जाए 3/4 पोर्शन, तो 1/4 या हाफ पोर्शन यूज्ड इन फिल्ट्रेशन। ठीक है, यूज्ड इन फिल्ट्रेशन। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन जो है फिल्ट्रेशन में यूज़ हो, बाकी का जो है वो खाली रह जाए, बाकी का जो है वो ऐसे का ऐसा रह जाए। अच्छा, जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्टर पेपर के साथ हमें फनल की भी ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा कि फिल्टर पेपर लार्ज साइज़ का होना चाहिए, इस तरीके से फनल की भी रिक्वायरमेंट है कि वो भी बिग साइज़ हो, फनल भी बिग साइज़ की हो। ठीक है, फनल भी बिग साइज़ की हो। ठीक है, और कम से कम इतनी बड़ी ज़रूर हो कि जो है ना फिल्टर पेपर उसके अंदर आ जाए, फिल्टर पेपर उसके अंदर आ जाए, क्योंकि फनल जो है वो आपके फिल्टर पेपर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वो होता तो सिर्फ पेपर है ना, उसको सपोर्ट आपकी फनल कर रही होती है। ठीक है, इतना बड़ा हो कि आपका जो फिल्टर पेपर है, आपका जो फिल्टर पेपर है वो उसमें अकोमोडेट हो जाए, इजीली अकोमोडेट हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये अपने पास फिल्टर पेपर है। ठीक है, फिल्टर पेपर है, फनल जो है इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ये फिल्टर पेपर जो है पूरा इसके अंदर आ जाए अच्छे से। ठीक है, पूरा इसके अंदर आ जाए अच्छे से। ठीक है, और ये जो फनल का ये जो हेड है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है फनल का, ये जो है फिल्टर पेपर से काफ़ी बड़ा होना चाहिए, फिल्टर पेपर से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। कम से कम ये वाला जो इसका पोर्शन है जिसमें फिल्टर पेपर नहीं है, ये कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर बचा हुआ हो। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरा फिल्टर पेपर अच्छे से जो है हमारे फनल के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, और हम इजीली अपना काम चला सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ना सिर्फ ये फनल का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये बड़ा होना चाहिए, बल्कि उसकी ये जो स्टेम है, स्टेम ये भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेम ऑफ फनल शुड आल्सो बी लॉन्ग, स्टेम ऑफ फनल ये भी लॉन्ग हो। ठीक है, इसकी भी लेंथ अच्छी खासी हो। कितनी हो? इतना कम से कम इसकी ये जो है स्टेम हो कि जो है ये बीकर के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे तक चली जाए। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर बीकर के अंदर चली जाए, या अगर ये बिल्कुल बीकर के बॉटम तक चली जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, हम एक बड़ी सी फनल ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो फनल जो है बिल्कुल आपके बीकर के बॉटम तक चली गई है, बीकर के बॉटम तक मैंने भेज दी है। ठीक है, तो इसके अंदर फिल्टर पेपर भी अच्छे से हमारे पास एडजस्ट हो गया है। तो इसकी ये स्टेम है ना, ये भी लॉन्ग होनी चाहिए। क्यों लॉन्ग होनी चाहिए, इस पर हमने बात करनी है, ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखा जाए कि जो फनल है वो किस तरीके से रखी जाए, फनल जो है वो किस तरीके से रखी जाए। देखो यहाँ पर ये जो फनल है ना, ये मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि बिल्कुल वॉल के साथ आ जाए, बिल्कुल वॉल के साथ आ जाए, और यही जो है इस फनल को रखने का बिल्कुल सही तरीका है। यही जो है इस फनल को रखने का बिल्कुल सही तरीका है कि ये बिल्कुल इस वॉल्स के साथ लग जाए। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल बीकर लेता हूं और उसकी फनल जो है मैं मिड में रख देता हूं, ठीक है, और फिल्टर पेपर बड़ी खुशी से लगा देता हूं, तो अब होगा क्या, जैसे ही अपना सॉल्वेंट नीचे आएगा, जैसे ही अपना सॉल्वेंट नीचे आएगा, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद जो है ये जो है नीचे वाला बीकर फुल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये जो फनल में से सॉल्वेंट निकल करके नीचे आएगा तो वो स्प्लैशिंग करेगा, उसमें से छींटे उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसमें से छींटे उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये जो अपना नीचे वाला फिल्ट्रेट है, ठीक है, या ये वाला जो लिक्विड है ये ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ज़ाया हो वो तो एक अलग बात। अगर ये जो है हम आमतौर पर जो लैब में खड़े होते हैं वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स से डील कर रहे होते हैं, उनमें कुछ एसिड्स भी होते हैं। अगर ये एसिड हुआ और इसके छींटे हमारे हाथों पर पड़ गए तो हमारे हाथ जल सकते हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि ये स्प्लैशिंग ना हो। ठीक है, ये स्प्लैशिंग ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम फनल लेते हैं ना, वो उसकी जो स्टेम है वो काफ़ी बड़ी लेते हैं ताकि वो स्टेम नीचे तक आ जाए, बॉटम तक चली जाए, और जो अपना यहाँ से जो लिक्विड आएगा वो सेफली बीकर के अंदर चला जाए और उससे कोई स्प्लैशिंग ना हो, उससे कोई स्प्लैशिंग ना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा दिया, तो जब फिल्टर पेपर लगा देंगे तो अब इसके अंदर जब मैं अपना मिक्सर डालूंगा तो जो लिक्विड होगा वो सेफली जो है नीचे बॉटम तक आ जाएगा, वो सेफली नीचे बॉटम तक आ जाएगा। ठीक है, और स्प्लैशिंग नहीं होगी। ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ स्प्लैशिंग कैन बी अवॉइडेड, हाउ स्प्लैशिंग कैन बी अवॉइडेड, स्प्लैशिंग कैन बी अवॉइडेड ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। ठीक है,
ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, कि फिल्ट्रेशन के दौरान स्प्लैशिंग किस तरह से अवॉइड की जा सकती है, उसे आप बताओगे कि एक तो आप जो फनल लो उसकी जो है स्टेम काफ़ी बड़ी लो, और इस फनल को ना बिल्कुल जो है दीवार के साथ लगा करके रखो, और इसको ना मिड में ना रखो, ठीक है ना। तो इधर साथ रखने का फ़ायदा ये होगा कि जो है सेफली जो हमारा लिक्विड है वो नीचे बॉटम तक चला जाएगा। समझ गए बात को? तो आप उसे बता सकते हो कि द स्टेम ऑफ फनल शुड बी सेवरल इंचेस लॉन्ग, ठीक है, काफ़ी इंचेस जो है ये लंबी होनी चाहिए, सो दैट इट एक्सटेंड अ फ्यू सेंटीमीटर डाउन इनटू द रिसीविंग बीकर। ये रिसीविंग बीकर है अपना, ठीक है। एंड द टिप शुड टच द साइड ऑफ द बीकर, और ये जो टिप्स हैं ये साइड ऑफ बीकर को टच करे। अभी भी मैंने इसको थोड़ा सा इधर करके बनाया हुआ है, ये बिल्कुल जो है बीकर की साइड को टच होना चाहिए। इन दिस वे द फिल्ट्रेट रन डाउन द साइड ऑफ द बीकर विदाउट स्प्लैशिंग। तो इस तरीके से जो हमारा फिल्ट्रेट है वो सेफली नीचे बॉटम तक चला जाएगा। समझ गए बात को? मैं एक कंप्लीट असेंबली बना देता हूं, उसमें हम जो है बिल्कुल जो है फनल को दीवार के साथ लगा करके रखेंगे। देखो ये हमने कोई स्टैंड बना लिया, ठीक है, इस स्टैंड को चलो खूबसूरती के लिए फिल कर देते हैं, ठीक है, फिल कर दिया। अच्छा, इस पर हम बीकर रख देते हैं, कोई बीकर रख दिया हमने, और कोई फनल ले ली, एक लार्ज साइज फनल ले ली हमने, ठीक है। और इस फनल को देखो मैंने बिल्कुल दीवार के साथ लगा करके रखा है, इस फनल को बिल्कुल मैंने दीवार के साथ लगा करके रखा है, ताकि यहां से जो लिक्विड है वो सेफली बॉटम में चला जाए। ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर मैंने स्टैंड के साथ इस फनल को फिक्स कर दिया, स्टैंड के साथ इस फनल को फिक्स कर दिया, क्योंकि अब मैं उठा करके ठहरा तो नहीं रहूंगा ना फनल को। अच्छा, अब जो मैं इसके अंदर फिल्टर पेपर लगा दूंगा, फिल्टर पेपर लगा दूंगा, अब जो है इसके अंदर हम अपना लिक्विड डालेंगे, तो ये जो लिक्विड होगा ये सेफली जो है नीचे बॉटम में आ जाएगा और स्प्लैशिंग नहीं होगी। तो आप जो है उसको आंसर दोगे इंग्लिश में कि द स्टेम ऑफ द फनल शुड बी सेवरल इंचेस लॉन्ग सो दैट इट कैन एक्सटेंड अ फ्यू सेंटीमीटर डाउन इनटू द रिसीविंग बीकर एंड द टिप शुड टच द साइड ऑफ द बीकर। इन दिस वे द फिल्ट्रेट रन डाउन द साइड ऑफ द बीकर विदाउट स्प्लैशिंग, ठीक है। और साथ ये डायग्राम भी आप उसको बना करके दिखाओगे कि ये देखो ये जो है ना फनल जो है ये दीवार के साथ लगी हुई है और ये सेफली जो हमारा लिक्विड है ये नीचे आ रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगला बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, कोई इसकी थ्योरी और डायग्रामेटिकली समझाने की बजाय मैं चाहूँगा कि आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझाया जाए। तो वीडियो एंजॉय कीजिए, फिर जो है हम आ करके दोबारा जो है इस पर थोड़ी बात करेंगे। देखिए जी, हम देखने लगेंगे फिल्टर पेपर को हम कैसे फोल्ड करते हैं। ये मेरे हाथ में ना एक फिल्टर पेपर है, ठीक है, एक सर्कुलर फिल्टर पेपर है। हम अभी ये देखेंगे कि सिंपली जो है एक फिल्टर पेपर को कैसे फोल्ड किया जा सकता है। तो देखिए, पहला ये अपने पास सर्कुलर फिल्टर पेपर है। पहला फोल्ड जो मैं दूंगा वो मैं अलोंग द डायमीटर दूंगा, तो ये देखो ये अलोंग द डायमीटर मैंने एक फोल्ड दे दिया, ठीक है। एज के ऊपर एज आ गया, एज के ऊपर एज आ गया, देखो एज के ऊपर एज है, बिल्कुल एज के ऊपर एज है, ठीक है, परफेक्टली। तो ये हमने इसका पहला फोल्ड दे दिया। और दूसरा फोल्ड जो हम देते हैं ना, दूसरा फोल्ड वो हम इस तरीके से देते हैं कि ये दो एजेस है ना, ये एक दूसरे के ऊपर ना आए, ये एक दूसरे के ऊपर ना आए। ये देखो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, देख लिया, ये इस तरीके से हमने दे दिया। आप देख सकते हो कि ये एजेस जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं है, इनके दरमियान वाज़े फासला है। तो ये हमने फिल्टर पेपर को फोल्ड कर लिया। एक सिंपल फिल्टर पेपर या एक कोनिकल फिल्टर पेपर इस तरह से फोल्ड होता है। अब इसको खोला कैसे जाता है? तो देखो, एक ये है छोटी साइड, ये है स्मॉलर सेक्शन। अच्छा, ये वाला जो है ये है लार्जर सेक्शन। तो लार्जर सेक्शन का जो एक फोल्ड है उसको ओपन कर लिया जाता है, उसको ओपन कर लिया जाता है इस तरीके से, और ये एक कोनिकल फिल्टर पेपर बन गया। और वहां वो जो एपेक्स आपको नजर आ रहा है अंदर, ठीक है, इसका जो एंगल होता है ये लगभग 60 से कुछ ऊपर होता है, 60 से कुछ ऊपर होता है। 57.3 होता तो हम इसको एक रेडियन बोल सकते थे, लेकिन अभी ये 60 से कुछ ऊपर है, ठीक है। तो ये कोनिकल फिल्टर पेपर आ गया, और इसको हम फिर किसी फनल में रख करके अपने बीकर में रख सकते हैं। तो इस तरीके से एक सादा फिल्टर पेपर को फोल्ड किया जाता है, ठीक। अच्छा, अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर किस तरीके से फोल्ड किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास एक और फिल्टर पेपर है, मेरे पास एक और फिल्टर पेपर है। इसमें हम क्या करते हैं, पहला फोल्ड अलोंग द डायमीटर, वैसे जैसे दिया था हमने अलोंग द डायमीटर दे देते हैं, ठीक है। और जो दूसरा फोल्ड होता है वो इस तरीके से देते हैं कि एज के ऊपर एज आ जाए। पहले हमने क्या किया था कि इस तरह से दिया था कि एज के ऊपर एज ना आए, अब हमने ऐसे दे दिया कि एज के ऊपर बिल्कुल क्या आ जाए, एज आ जाए, एज के ऊपर बिल्कुल एज आ जाए। फिर इसके बाद हम और फोल्ड्स भी देते होते हैं, लाइक ये देखो,
एक और फोल्ड दे दिया मैंने, ठीक है, एज के ऊपर एज आ गया, ठीक है, एक और फोल्ड दे रहा हूं मैं, ये देखो एज के ऊपर एज आ गया बिल्कुल, फिर एक और फोल्ड भी दे दिया मैंने, यानी जितने फोल्ड मैक्सिमम आप दे सकते हो उतने फोल्ड आप दे दो। तो ये देखो, ये बिल्कुल जिस तरीके से हम बचपन में पंखे बनाते थे और जैसे फोल्ड करते थे, तो ये बिल्कुल वैसे ही हमने फोल्ड दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिवेटेड जो है डिप्रेशंस और जो है ऊंचाइयां और गहराइयां बनेंगी, ठीक है। तो ये देखो, फिर इसको खोल लिया हमने, ये देखो ये बिल्कुल एक फैन लाइक अरेंजमेंट है, फैन लाइक अरेंजमेंट अल्टरनेटिव एलिवेशन एंड डिप्रेशन के साथ, ठीक है। तो इसको ऐसे हम फनल में रख देंगे, इसको ऐसे हम फनल में रख देंगे। तो देखो इसका फायदा ये हुआ है कि पूरा फिल्टर पेपर यूज हो रहा है, इसका फायदा ये हुआ है कि पूरा फिल्टर पेपर यूज हो रहा है। यहां पर जो हमने कोनिकल फिल्टर पेपर बनाया था, कोनिकल फिल्टर पेपर, उसमें जो था ये देखो सिर्फ फिल्टर पेपर का इतना हिस्सा यूज हो रहा था, आधा फिल्टर पेपर तकरीबन जाया हो गया था। लेकिन यहां पर जो है टोटल फिल्टर पेपर अपना इस्तेमाल हो रहा है, अपना जो लिक्विड है वो हम यहां पर डालेंगे और पूरा फिल्टर पेपर हमारा यूज होगा। इसलिए जो है अपना जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा फिल्टर पेपर यूज हो रहा होता है। ऐसे का ऐसा हम उठा करके इसको बीकर में रख देंगे और ऊपर से अपना मिक्सर डालेंगे और उसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। समझ गए बात को? आओ थ्योरी देखते हैं इसकी। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि फिल्टर पेपर जो है कैसे फोल्ड किया जाता है, ठीक है। पहले देखो हमने कैसे फोल्ड किया था, फर्स्ट फोल्ड दिया था अलोंग डायामीटर, फर्स्ट फोल्ड हमने दिया था अलोंग डायामीटर, ठीक है, डायामीटर के अलोंग हमने एक पहला फोल्ड दिया था। और दूसरा फोल्ड हमने कैसे दिया था, सेकंड हमने कैसे दिया था कि एजेस मैच नहीं कर रहे थे, एजेस डोंट मैच, ठीक है, एजेस डोंट मैच। पहला फोल्ड ऐसे दिया अलोंग द डायामीटर, दूसरा फोल्ड दिया कि एजेस मैच ना करें। और हमने फिर उसको ओपन किया था, फिल्टर पेपर को ओपन ऑन स्लाइटली लार्जर सेक्शन, जो बड़े वाला हिस्सा था हमने उसको वहां से ओपन किया था, ठीक है, ओपन ऑन स्लाइटली लार्जर सेक्शन, स्लाइटली लार्जर सेक्शन, जो बड़े वाला सेक्शन था वहां से हमने फिल्टर पेपर को ओपन किया था। 3 लेयर्स एक तरफ आ गई थी, एक लेयर जो है वो एक तरफ चली गई थी, ठीक है। और जो अपने पास एपेक्स का एंगल था वो कितना आया था, ग्रेटर देन 60 आया था, ग्रेटर देन 60 आया था, ठीक हो गई बात। ये चीजें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन जो है ये एक स्लो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन जो है ये एक स्लो प्रोसेस है। तो हमें क्या करना है, इसको फास्ट बनाना है, ठीक है। फास्ट बनाने के लिए हम क्या तरकीब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ये फिल्टर पेपर हम फनल पर लगाए ना, तो फनल को थोड़ा सा वेट कर दें, फनल को वाटर से थोड़ा सा वेट कर दें, ताकि ये जो फिल्टर पेपर है ना हमारा, ये अच्छी तरह जो है ना फनल के ऊपर चिपक जाए, ठीक है, यानी सक हो जाए, ठीक है। इसे बोलते हैं सक्शन, जेंटल सक्शन। ये फिल्टर पेपर जो है अच्छे से फनल के ऊपर चिपक जाए। इसका फायदा ये होगा कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो था कि हम फिल्टर पेपर को किस तरीके से फोल्ड करते हैं, कोनिकल फिल्टर पेपर को किस तरीके से हम फोल्ड करते हैं। अब देखते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर, वो भी मैंने आपको बता दिया कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर को किस तरीके से हमने फोल्ड किया, फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ठीक है, वो बात भी आपको बता दी कि अपने पास ऐसे सर्कुलर फिल्टर पेपर था, हमने इसको अलोंग द डायामीटर फोल्ड कर लिया था, फिर हमने इसको दूसरा फोल्ड दिया था ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जो है फैन लाइक अरेंजमेंट जो है अपने पास बन गई थी, ठीक है, फैन लाइक अरेंजमेंट बन गई थी। जब हमने इसको ओपन किया था तो फिर हमारे पास कैसे ऐसे अकॉर्डियन शेप जो है फिल्टर पेपर आया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसका फायदा ये होता है कि कंप्लीट फिल्टर पेपर यूज हो रहा होता है, ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अपने पास इस तरीके का फिल्टर पेपर आ गया, ठीक हो गया। तो ये तो था फ्लूटेड फिल्टर पेपर को हमने किस तरीके से फोल्ड किया, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जब आपसे पूछेगा हाउ अ फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज फोल्डेड, ठीक है, या आपसे यूं पूछेगा व्हाट इज फ्लूटेड फिल्टर पेपर, गिव इट्स एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस बताओ। तो आप बताओगे कि कोनिकल फिल्टर पेपर जो होता है, कोनिकल फिल्टर पेपर, उससे जो फिल्ट्रेशन का रेट होता है वो काफी ज्यादा स्लो होता है, वो काफी स्लो होता है। जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर होता है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर होता है, उससे जो फिल्ट्रेशन होता है, उससे जो हम फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें कंप्लीट पेपर यूज होता है, उसमें हमारा कंप्लीट पेपर यूज होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज्ड, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और इसको हम फोल्ड किस तरह से करते हैं, इस तरीके से फोल्ड करते हैं कि एक फैन लाइक अरेंजमेंट आ जाती है, folded in such a way that a fan like arrangement is formed,
अ फैन लाइक अरेंजमेंट इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक फैन लाइक अरेंजमेंट आ जाती है, और जब उस फैन लाइक अरेंजमेंट को ओपन करते हैं तो अल्टरनेटिव एलिवेशन एंड डिप्रेशन, अल्टरनेटिव एलिवेशन एंड डिप्रेशन हमें मिलती हैं। तो जब आपसे फ्लूइड फिल्टर पेपर का शॉर्ट पूछेगा तो आप उसे जो है ये डायग्राम्स भी बना करके दिखाओगे, कम से कम ये 2 डायग्राम्स आप जरूर बना करके दिखाओगे। ठीक है, फैन लाइक अरेंजमेंट विद अल्टरनेटिव एलिवेशन एंड डिप्रेशन, विद अल्टरनेटिव एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, ऊंचाइयां और गहराइयां, अल्टरनेटिव एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड फिल्टर पेपर। ठीक है, बारहा जो है आपके पेपर्स में देखा जाता है। तो फिल्टर पेपर के जरिए फिल्ट्रेशन कैसे की जाती है ये आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, ढेर सारी हमने बातें भी इस हवाले से कर ली। अब बारी है कि हम देखें कि क्रूसिबल्स के जरिए से जो है आपकी फिल्ट्रेशन कैसे की जाती है। फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स, फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। पहला है अपने पास गूज क्रूसिबल। ये जो गूज था ये साइंटिस्ट का नाम था, और उसके नाम पर ही जो है इस क्रूसिबल का नाम रख दिया गया गूज क्रूसिबल। ये बेसिकली कुछ इस शेप का होता है, कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, ग्लास शेप होता है। ठीक है, जिस तरह हमारा ग्लास होता है, ये बनाया जाता है बेसिकली। ठीक है, इसे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये आप देखो, ये इसका बॉटम है, ये इसका बॉटम है, और ये इसका टॉप पोर्शन है। ये जो इसका बॉटम होता है ना, बॉटम, ये पोरस होता है, ये पोरस होता है, पोरस बॉटम। ठीक है, इसमें यानी छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे होते हैं, और ये इसका टॉप है। ठीक है, इस टॉप के ऊपर हम पोर्सिलेन पेपर रखते होते हैं, पोर्सिलेन पेपर रखते होते हैं, पोर्सिलेन पेपर रखते होते हैं। ये पोर्सिलेन पेपर क्या है? ये बेसिकली फिल्टर पेपर की ही एक टाइप है। इसकी खास बात यह है कि इसके जो पोर्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इससे हम बैक्टीरिया तक को फिल्टर कर सकते हैं, इससे हम बैक्टीरिया तक को फिल्टर कर सकते हैं। इतने छोटे पोर्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया भी इसमें फंस जाते हैं। अच्छा, इसका ये जो बॉटम होता है ये पोरस होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम जो है पेपर पल्प या फिल्टर पेपर रख देते हैं, पेपर पल्प या फिल्टर पेपर रख देते होते हैं। ठीक है, तो हमारा ना गूज क्रूसिबल तैयार हो जाता है, गूज क्रूसिबल तैयार हो जाता है। फिर हम कोई जो है बीकर ले लेते हैं या कोई फनल ले लेते हैं, लाइक हम कोनिकल फनल ले लेते हैं, और फिर ये जो गूज क्रूसिबल हमने तैयार किया है इसको उठा करके इस फनल के ऊपर रख देते हैं, इसको उठा करके इस फनल के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, और फनल से ये जुड़ा रहे इसके लिए हम साथ कोई रबर अडेप्टर लगा देते हैं, एक रबर अडेप्टर लगा देते हैं, यानी इस पर रबर चढ़ा देते हैं। जिस तरीके से आपके बैट होते हैं ना, बैट की जो ग्रिप होती है उसका ग्रिप वाला रबर होता है, तो उसी तरीके का रबर अडेप्टर होता है। ठीक है, तो वो इधर चढ़ा दिया जाता है ताकि जो है ये गूज क्रूसिबल इस कोनिकल फ्लास्क के ऊपर फिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये रबर अडेप्टर हमने इस पर लगा दिया। ठीक है, दिस इज रबर अडेप्टर, रबर अडेप्टर। अच्छा, और मैंने बताया कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ना काफ़ी स्लो होता है, लेकिन अगर हम सक्शन अप्लाई कर दें, सक्शन अप्लाई कर दें तो क्या होता है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। जब फिल्टर पेपर से हम काम चला रहे थे तब हम सक्शन कैसे करते थे? फनल को वेट कर दिया और फिल्टर पेपर को उसके ऊपर रख दिया तो वो सक हो जाता था वहाँ पर। यहाँ पर हम सक्शन कैसे अप्लाई करते हैं? हम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम पंप जो है वो जो है हवा को खींचेगा, हवा जैसे इधर से निकलेगी तो यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो फास्टली नीचे मूव करेगा, और जो अपना फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो तेज़ हो जाएगा, वो तेज़ हो जाएगा। ठीक है, तो गूज क्रूसिबल के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई अभी। गूज क्रूसिबल क्या बताई कि जो है यहाँ पर हम पोर्सिलेन पेपर यूज़ करते हैं। किसका बना होता है? ये पोर्सिलेन पेपर का बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ पोर्सिलेन पेपर। ठीक है, और इसका जो बॉटम होता है वो पोरस होता है। ठीक है, पोरस बॉटम होता है, पोरस बॉटम होता है, जिसके ऊपर हम फिल्टर पेपर या पेपर पल्प रख देते होते हैं। ठीक है, और अगर हम फिल्ट्रेशन की रफ्तार को बढ़ाना चाहें तो हम सक्शन अपरेटस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सक्शन अपरेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वैक्यूम पंप लगा सकते हैं। तो क्विक फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं, क्विक फिल्ट्रेशन बाय अप्लाइंग सक्शन अपरेटस, सक्शन अपरेटस। ठीक है, यानी वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो एक ख़ास बात है, इसका जो एडवांटेज है गूज क्रूसिबल का वो ये है कि हम इससे फिल्ट्रेशन एट हाई टेम्परेचर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन एट हाई टेम्परेचर भी कर सकते हैं, यानी अपने पास कोई गरम लिक्विड आया है, ठीक है, और हम चाहते हैं इसे फ़ौरन से जो है हम फिल्टर कर लें, फ़ौरन से हम इसे फिल्टर कर लें तो ठंडा होने का इंतज़ार ना करना पड़े, तो हम गूज क्रूसिबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर अगर
हमारे पास सब्सटेंस और उसे फिल्टर पेपर से फिल्टर करें तो हो सकता है कि फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स हैं वो जो है हमारे जो है ना नीचे जो लिक्विड आए उसमें शामिल होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो फाइबर्स का बना हुआ होता है ना, पॉलीसेकेराइड होता है फिल्टर पेपर। तो हाई टेम्परेचर पर अगर हमें फिल्ट्रेशन करनी हो तो फिर हम गूज क्रूसिबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन एट हाई टेम्परेचर, फिल्ट्रेशन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। और इसकी एक बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ये जो पोरस बॉटम है इसके अंदर मैंने बताया इसमें परफोरेशंस होती हैं। अगर इसको एस्बेस्टोस मैट से कवर कर दिया जाए, ठीक है, इसकी परफोरेशंस को एस्बेस्टोस मैट से कवर कर दिया जाए, कवर विद एस्बेस्टोस, ठीक है। एस्बेस्टोस क्या होता है? ये बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, ठीक है। ये जो है कंपाउंड का बना हुआ होता है, इसकी कंपोजिशन होती है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है। इसका फार्मूला जो है आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाऊंगा मैं, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। वैसे आपने एस्बेस्टोस का नाम तो सुन रखा होगा, वो डॉन सेल और नेल्सन सेल में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो अगर इसके परफोरेशंस को जो है ना हम एस्बेस्टोस मैट से कवर कर दें तो ये हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, जैसे HCl हो गया, KMnO4 हो गया, ये जो है पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये आम जो पेपर होता है फिल्टर पेपर, लाइक पोर्सेलिन भी हो गया, उसके साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया फिल्टर पेपर किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है। पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला होता है C6H10O5 होल N, ठीक है, N टाइम ये यूनिट्स रिपीट होता है। अगर इस पर से H2SO4 गुजरे, तो पेपर जो है ब्लैक हो जाता है, यानी कार्बन बना देता है, कार्बन बनना स्टार्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो इसमें से कार्बन निकाल देता है, ये इसमें से कार्बन निकाल देता है और पानी अलग कर देता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो इसलिए हम एस्बेस्टोस मैट का इस्तेमाल करके ना हम जो है इसमें से H2SO4 को भी फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर हम एस्बेस्टोस का इस्तेमाल ना करें तो H2SO4 या KMnO4 को फिल्टर करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, अच्छा, गूज क्रूसिबल आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। जब आपसे पूछेगा तो आप उसे बताओगे कि इट इज़ मेड अप ऑफ पोर्सिलेन पेपर हैविंग अ परफोरेटेड बॉटम, और उसके ऊपर हम कोई पेपर पल्प या फिल्टर पेपर रख देते हैं, और क्विक फिल्ट्रेशन कैन बी डन बाय अप्लाइंग अ सक्शन अपरेटस, और आप उसे बता सकते हो कि हाई टेम्परेचर पर फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज़फुल है। और अगर इसकी परफोरेशंस को एस्बेस्टोस के साथ कवर कर दिया जाए तो फिर जो है हम इससे KMnO4 और जो हम ना KMnO4 हो गया और H2SO4 हो गया उनकी फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट शॉट आता होता है सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल, ठीक है, सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल। इसकी जो बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि जैसे हमने अभी यहाँ पर देखो गूज क्रूसिबल को तैयार किया था, ठीक है, पोरस बॉटम बनाया, पोर्सिलेन रखा, उस पर एस्बेस्टोस रखा, तो ये काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल की जो सबसे अच्छी बात है वो भी ऐसे ही क्रूसिबल ही होता है, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें बना बनाया मिल जाता है, ठीक है, नो नीड ऑफ प्रिपरेशन। इसका जो बॉटम होता है ना, सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल का जो बॉटम होता है वो गिलास डिस्क का बना होता है, ठीक है। और ये जो गिलास डिस्क होती है इसकी, ये पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, पोरस होती है। और ये जो गिलास डिस्क होती है ये इसके बॉटम के साथ सील कर दी जाती है, चिपका दी जाती है अच्छे तरीके से, ठीक है, सील्ड इनटू बॉटम। अच्छा, ये जो आपका सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल है इसके जरिए से भी आप हाई टेम्परेचर फिल्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हाई टेम्परेचर पर फिल्ट्रेशन करनी है तो ये काम भी आप सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल की मदद से कर सकते हो, ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है। और आप उन सब्सटेंसेस को भी इसकी मदद से फिल्टर कर सकते हो जो पेपर के साथ रिएक्ट करें, बशर्ते ये कि आप उस पर एस्बेस्टोस रखो, ठीक है। तो उन सब्सटेंसेस की फिल्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं जो कि पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट विद पेपर, ठीक है, जो पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लाइक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, लाइक हॉट KMnO4 है, तो ये पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इनकी अगर फिल्ट्रेशन करनी हो तो गूज क्रूसिबल या सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एस्बेस्टोस मैट हम यूज़ करें। अच्छा, सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल का टॉपिक जब आप बुक से रीड करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि उसने ना हाई टेम्परेचर फिल्ट्रेशन और सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विद पेपर उनकी फिल्ट्रेशन के बारे में जो है हवाला नहीं दे रखा। तो जब आपसे पूछे व्हाट इज सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल तो बुक वाली बातें लिखने के बाद आप उसमें ये भी ऐड करोगे कि हाई टेम्परेचर फिल्ट्रेशन भी हम इससे कर सकते हैं
और उन सब्सटेंसेस की फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं जो पेपर के साथ रिएक्ट करें। ये दो बातें भी ऐड करोगे, ठीक है। इससे आपके शॉट की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए? तो दैट वाज ऑल अबाउट फिल्ट्रेशन। बड़ी मेहनत से आपको पढ़ा है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बता दिए कौन कौन से हैं, कि हाउ स्प्लैशिंग कैन बी अवॉइडेड, ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूटेड फिल्टर पेपर, व्हाट इज गूज क्रूसिबल और व्हाट इज सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये चार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, ये बार बार जो है पेपर में देखने को मिलते हैं। इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और डायग्राम्स जो हैं वो लाजमी बनाएंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।